ये कांग्रेस के लोगों को किस भ्रम में रहते हैं और किस भ्रम में वो राजनीति करते हैं, जनता के बीच में रहते नहीं हैं। अखबारों में, मीडिया में, सुर्खियों में बन के उल्टी सीधी बयानबाजी करके 37 विधायकों को इकट्ठे करके पूछो वहाँ ईवीएम ठीक थी या खराब थी। बाकी बाद में फिर बाकी की सीटों पर वो ईवीएम पे ठीक रहा बोलना चाहिए है। जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है। ये उनका फार्मूला बन गया है, उनकी ये मानसिकता बन गई, कहने को उनके पास कुछ है नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुडोली लगातार हरियाणा प्रदेश के प्रवास कार्यक्रम पर है। आज रोहतक जिले में पहुंचेंगे और लगातार जो बीजेपी के सदस्य बनाने का अभियान चल रहा है उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। जिस तरह से अब बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई तो 2029 के मोड में एकदम आ गई है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व है और हमारा सदस्यता अभियान चला है, जिसमें हरियाणा प्रदेश से 16 लाख से ज़्यादा सदस्य कल तक बने हैं और 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट है। हम बहुत जल्दी उसको पूरा करेंगे। और आज जहां हमारे 42 सीटें ऐसी हैं जहां हम जीत नहीं पाए, वहां से मैंने अपना प्रवास शुरू किया है। इसी प्रकार से ज़िले का प्रवास भी नूह से शुरू किया था, वहाँ हमारी सदस्य संख्या बढ़ी है और अब तेज़ गति के साथ हरियाणा में प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बनाते हुए हम भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा करने का काम। अध्यक्ष जी, क्या कमियां रही 42 सीटों पर जो हार का सामना करना पड़ा? कुछ खामियां भी उसमें मिली होंगी? खामियां कुछ नहीं मिलती। कई दफ़ा कई समीकरण होते हैं चुनाव के। हमारे बहुत अच्छे उम्मीदवार थे, बहुत अच्छे से चुनाव भी लड़ा और थोड़े थोड़े मार्जिन से बहुत अच्छे नेता हमारे पिछड़ गए। जनता का विश्वास जीतने की बात है। मैं तो यही मानता हूँ कि चुनाव में वोटर का मत क्या है, वो वोट किस को देता है, वो उसका अपना विचार होता है और हम उनका विश्वास जीत नहीं पाए, बस यही एक कारण होता है हार का। और कोई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है पानीपत में, फिर बेटी बचाओ बेटी का भी कार्यक्रम 2015 में पानीपत की धरती से किया था। आप कब का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम रहने वाला? ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता और तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और चुनाव में 4 सभाओं में हरियाणा में आए, लेकिन हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं और बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी। और पूरे देश की महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए और महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं और उसमें बहुत बड़ी लाखों बहनों को रोज़गार उपलब्ध हो, इस प्रकार की एक नई योजना के साथ हरियाणा में उसकी लॉन्चिंग होगी और 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पानीपत की भूमि पर पहुंचेंगे। कांग्रेस महाराष्ट्र का चुनाव का नतीजा आने के बाद कह रहा है कि अविश्वसनीय नतीजे सामने आए। ये कांग्रेस के लोगों को किस भ्रम में रहते हैं और किस भ्रम में वो राजनीति करते हैं, जनता के बीच में रहते नहीं हैं। अखबारों में, मीडिया में, सुर्खियों में बन के उल्टी सीधी बयानबाजी करके और राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आज हर मतदाता को पता है कि कौन सी सरकार क्या काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की गई है। हमारे नेता प्रभारी जो दीपक बाबरी, उसके पास सबूत भी मिले हैं, जिसके सबूत सामने आए हैं उसको जान का खतरा भी है। मैंने पहले ही कहा था, पहले उन 37 विधायकों को इकट्ठे करके पूछो वहाँ ईवीएम ठीक थी या खराब थी। बाकी बाद में फिर बाकी की सीटों पर वो ईवीएम पे ठीक रहा बोलना चाहिए। जिस तरह से कहीं भी किसी भी प्रदेश में सरकार नहीं बनती कांग्रेस की तो वो लगातार ईवीएम को निशाना ले चाहते हैं। ये उनकी आदत बन गई है और आदत ऐसी बन गई है, जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है। ये उनका फार्मूला बन गया है, उनकी ये मानसिकता बन गई, कहने को उनके पास कुछ है नहीं। कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है और बगैर नीति के और बगैर नेता के कोई भी पार्टी चल नहीं सकती। इसलिए आज नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है और उसका लोकसभा में भी अब सेशन चलेगा, तब देखना उनका व्यवहार देखना। कोई भी ऐसा सार्वजनिक मुद्दा, जनता के हित का मुद्दा नहीं उठाएंगे, वो व्यक्तिगत मुद्दे उठाते हैं और उसी पर राजनीति करते हैं। देखिए, हमारे साथ मोहनलाल बुडोली थे। उनका कहना है कि 9 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री पानीपत की धरती पर पहुंच रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ी सौगात देकर जाएंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।